नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। मतलब, अगर हम भारतीय पौराणिक कथाओं की बात करें तो ये घटना सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी विरोधाभासों में से एक है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रलयंकारी युद्ध की जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी थी। और ये कोई साधारण देव-असुर संग्राम नहीं था, बल्कि साक्षात भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच का एक भयंकर महायुद्ध था। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ तीरों और अस्त्रों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस युद्ध के पीछे छिपे धर्म और भक्ति के उन गहरे अर्थों को समझेंगे जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। तो चलिए इस महाकथा के पन्ने पलटते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि जब ब्रह्मांड के दो सर्वोच्च देव यानी दो परमेश्वर ही आमने सामने आ जाएं, तो युद्ध की नौबत ही क्यों आए? जरा सोचिए। ये कल्पना करना ही अपने आप में कितना चौंकाने वाला है कि महादेव और श्री कृष्ण एक दूसरे के खिलाफ रणभूमि में खड़े हैं। सदियों से इस सवाल ने कई लोगों को अचंभित किया है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूर करने वाली परिस्थिति आ गई थी जिसने इस महाविनाशकारी युद्ध को जन्म दे दिया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात, या यूं कहें कि सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि भगवान शिव और श्री कृष्ण कोई दुश्मन थोड़ी ना है। ये दोनों तो एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे के परम भक्त हैं, बल्कि यहाँ तक माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। अब इतने गहरे और आध्यात्मिक जुड़ाव के बावजूद उनका रणभूमि में एक दूसरे के खिलाफ अस्त्र उठाना, ये एक बहुत ही अविश्वसनीय विरोधाभास पैदा करता है। तो आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कहाँ से? भाग 1, संघर्ष की उत्पत्ति, अनिरुद्ध का अपहरण। आइए देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस ब्रह्मांडीय युद्ध की आग को भड़का दिया था। इस पूरी कहानी का जो घटनाक्रम है ना, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। शुरुआत होती है बाणासुर नाम के एक शक्तिशाली असुर से। उसने वर्षों की घोर तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अपनी रक्षा का वरदान मांग लिया। अब समय बीतता है और बाणासुर की बेटी उषा को श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम हो जाता है। उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा, जिसके पास कुछ कमाल की मायावी शक्तियां थीं। उसने रातों रात द्वारका जाकर मध्य रात्रि में अनिरुद्ध का जादू से अपहरण कर लिया। जब अनिरुद्ध बाणासुर के महल में पहुंचा तो उन दोनों का प्रेम और परवान चढ़ा। लेकिन जैसे ही बाणासुर को इस बात की भनक लगी, वो आग बबूला हो गया और उसने अनिरुद्ध को तुरंत बंदी बना लिया। बस यहीं से युद्ध की नींव पड़ गई। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अनिरुद्ध और उषा ने गंधर्व विवाह कर लिया था। गंधर्व विवाह यानी एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसमें परिवार की अनुमति या किसी बड़े अनुष्ठान के बिना केवल आपसी सहमति और प्रेम से शादी कर ली जाती है। जब अहंकारी बाणासुर को इस विवाह का पता चला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी बेटी के इस कदम को अपना घोर अपमान समझा और अनिरुद्ध को जंजीरों में जकड़ दिया। यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने श्री कृष्ण को द्वारका से बाणासुर के राज्य की ओर सेना लेकर कूच करने पर मजबूर कर दिया। भाग 2, वचनों का टकराव, अहंकार से ऊपर कर्तव्य। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये युद्ध किसी आपसी दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि अपने अपने कर्तव्यों और वचनों को निभाने का विषय था। जब ये दोनों सेनाएं आमने सामने आईं तो वो मंजर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं जो बलराम, सांब, प्रद्युम्न और अपनी अजेय नारायणी सेना के साथ अपने पोते को छुड़ाने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ महादेव अपने कैलाश के शूरवीरों नंदी, कार्तिकेय और शिव गणों के साथ डटकर खड़े हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शिव यहाँ अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए अपना वचन निभा रहे हैं, जबकि कृष्ण अपने परिवार के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरे हैं। और फिर शुरू हुआ वो प्रलयंकारी महायुद्ध। कुछ ही समय में युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव ने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र निकाल लिया और ठीक उसी समय उसके जवाब में श्री कृष्ण ने अपना अजेय नारायणास्त्र छोड़ दिया। सच कहूं तो इन महाअस्त्रों के टकराव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। पूरा ब्रह्मांड इन दोनों अस्त्रों की भयानक ऊर्जा से कांप उठा था। इसी भयंकर तबाही के बीच श्री कृष्ण ने एक बेहद चतुर और सामरिक फैसला लिया।
वो अच्छे से जानते थे कि जब तक महादेव स्वयं बाणासुर की ढाल बनकर खड़े हैं, तब तक बाणासुर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महादेव का पूरा सम्मान रखते हुए कृष्ण ने एक अद्भुत तरकीब निकाली और निद्रास्त्र का प्रयोग किया। ये एक ऐसा रहस्यमयी अस्त्र है जो सामने वाले को एक जादुई और न टूटने वाली गहरी नींद में सुला देता है। निद्रास्त्र का प्रभाव अचूक था। महादेव एक गहरी रहस्यमयी निद्रा में चले गए और जैसे ही रास्ता साफ हुआ, श्री कृष्ण ने सीधे बाणासुर पर धावा बोल दिया। कृष्ण ने पहले उसे अपनी गलती मान लेने का मौका दिया, लेकिन बाणासुर का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने साफ इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसकी हजारों भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही बाणासुर की केवल 4 भुजाएं बची, महादेव अपनी निद्रा से अचानक जाग उठे और एक बार फिर वो अंतहीन और विनाशकारी युद्ध उसी भयंकरता के साथ शुरू हो गया। भाग 3, दिव्य हस्तक्षेप, ब्रह्मा और दुर्गा का ज्ञान। आइए देखते हैं कि कैसे ये भयंकर कोलाहल और विनाश अब एक गहरी शांति की ओर मुड़ता है। जब युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आया और ऐसा लगने लगा कि आज तो सृष्टि नष्ट ही हो जाएगी, तो सभी देवता बुरी तरह घबरा गए। वे तुरंत भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और बिना एक पल गवाए सृष्टि को बचाने के लिए सीधे आदिशक्ति देवी दुर्गा का आह्वान किया। और जैसे ही देवी दुर्गा रणभूमि में प्रकट हुई, एकदम सन्नाटा छा गया। युद्ध का शोर थम गया और शिव तथा कृष्ण सहित सभी योद्धाओं ने अस्त्र रखकर उन्हें नमन किया। और यहीं पर आता है इस पूरी कथा का सबसे निर्णायक मोड़। देवी दुर्गा ने अत्यंत शालीनता से श्री कृष्ण को उनके ही एक पुराने वचन की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे माधव, बाणासुर आपके भक्त प्रहलाद का वंशज है। देवी ने उन्हें याद दिलाया कि कृष्ण ने स्वयं प्रहलाद को ये वरदान दिया था कि उनके वंश का कोई भी व्यक्ति उनके हाथों नहीं मारा जाएगा। इस एक वाक्य ने, इस एक याद ने पूरे ब्रह्मांडीय युद्ध की दिशा ही बदल दी। भाग 4, भक्त की रक्षा और धर्म। तो इस पूरे महायुद्ध के पीछे वो कौन से सरल लेकिन बहुत गहरे संदेश छिपे थे? आइए उस नैतिक समन्वय को उजागर करते हैं। अगर हम इस पूरी कथा का सार निकालें तो सबसे बड़ा संदेश जो उभर कर आता है वो है भक्त की रक्षा। महादेव ने हमें ये सिखाया कि जब कोई भक्त आप पर पूरा विश्वास जताए तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हों। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म अपने अहंकार की तुष्टि में नहीं है, बल्कि अपने दिए गए पुराने वचनों का सम्मान करने में है। देवी दुर्गा के शब्दों ने आखिरकार बाणासुर की आंखें खोल दीं। उसे समझ आ गया कि उसका अहंकार कितना खोखला था और उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी। तो अंततः यहाँ जीत किसी एक देवता की नहीं हुई, बल्कि जीत हुई धर्म की, क्षमा की और सच्ची भक्ति की। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरा विचार कीजिएगा कि आखिर सच्चा धर्म क्या है? क्या ये बाणासुर की तरह अहंकार में अंधे होकर लड़ते रहने में है, या फिर अपनी गलती का एहसास होने पर उससे पूरी विनम्रता से स्वीकार कर लेने में है? इस कथा ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में ये सिखा दिया कि सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण काम है धर्म का पालन करना, वचनों का मान रखना और अपने भक्तों की रक्षा करना। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।